गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग क्लास 10th साइंस के क्रैश कोर्स में अपना पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम उस चैप्टर के 10 ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आपके केमिकल रिएक्शन का ये पहला केमिकल रिएक्शन के 2 वीडियोज आ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब उसी के क्वेश्चंस भी करेंगे जो लास्ट 10 ईयर में आ चुके हैं। तो चलिए, अपना पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है व्हेन। अपना पहला जो क्वेश्चन है वह है कि जब हम किसी मेटल को चाइना डिश में डालते हैं तो उसका जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द ब्लैक कलर इट्स रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कलर। मीन्स जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है, मतलब ये फिर से अपने कलर को फिर से गेन कर लेता है, अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। तो वो कह रहा है कि ये कौन सा ऐसा कलर है, मतलब कि इट रीगेन्स द ओरिजिनल कलर बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन, आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मतलब इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। फर्स्ट है नेम द मेटल एंड द ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म्ड। आपसे कह रहा है उस मेटल का नाम बताइए जो ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। और सेकेंड आपसे उस रिएक्शन को पूछ रहा है जिस रिएक्शन के थ्रू ये पूरा फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो इसका आंसर है, यहाँ पे आपका आंसर है, ये जो आंसर है आपका वो है रेडिश ब्राउन मेटल इन कॉपर। रेडिश ब्राउन मेटल इन कॉपर व्हेन इट हीटेड इन चाइना डिश, जब इसे हम चाइना डिश में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, देन ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। तो वहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड होता है। और इसका जो रिएक्शन है वो है 2Cu + O2। जब कॉपर को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ओके, सेकेंड है आपसे कह रहा है व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, जब इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड। जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो ये फिर से अपने कलर को रीगेन कर लेता है। मीन्स कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, मीन्स हीट करते हैं, तो ये कॉपर प्लस वाटर ये बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कॉपर प्लस वाटर ये चेंज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हेन इट व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन सा सब्सटेंस, कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है और कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। आपको 2 इक्वेशन दिए गए हैं, उसी में हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते, क्रमशः होते हैं, वही आपका रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ओके, तो इसे PbO लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में लेड डाइऑक्साइड को हम जब कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ लेड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सेकेंड कह रहा है आपको MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड। यहाँ पे MnO2 ये जो होता है रिड्यूस हो रहा है, HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे HCl ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है लेकिन MnO2 क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे देखिए MnO2 जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है जबकि HCl जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ओके, तो हम अभी अपने क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। व्हाट इज द रेंसिडिटी। हमने आपको चैप्टर में बताया था, जब हमने वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर रहे थे तो हम आपको रेंसिडिटी के बारे में बताए थे। अगर आप वीडियो ना देखे हो तो प्लीज़ पहले वीडियो को देख लीजिएगा, आपको फुली क्लियर हो जाएगा कि रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी मेंटेन्स एनी, आपको कह रहा है मेंशन एनी 2 वेज बाई विच रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। रेंसिडिटी क्या होती है और 2 आपको वे बताने हैं जिससे रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सके। तो चलिए आंसर देखते हैं। द प्रोसेस इन विच टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड गेट स्पॉइल्ड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। वह प्रोसेस जिसके थ्रू टेस्ट और स्मेल दोनों स्पॉइल्ड हो जाते हैं उसे रेंसिडिटी कहते हैं। इट हैपन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन के कारण होता है। हमने आपको वहाँ पे बताया था कि इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे। चलिए देखते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड to fatty acid to prevent the oxidation, that is chips are packed in the presence of nitrogen gas which prevented the spoilage by the oxidation.
हम आपको ये भी बताए थे कि जब हम चिप्स के रैपर को क्लोज करते हैं तो वहाँ पे उसमें नाइट्रोजन गैस डालते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिमूव करके नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। और सेकंड होता है कि फूड शुड बी केप्ट इन ऑल राइट कंटेनर इन रेफ्रिजरेटर, फूड को हम कहाँ रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, identifying the type of combination reaction that take place during this process and justifying the name. Give one more example of this type of reaction. तो आपको कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कम्बिनेशन रिएक्शन है, और कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह के रिएक्शन है, मतलब कौन से रिएक्शन है। फर्स्ट आपका C6H12O6 प्लस 6O2, इसे रिएक्ट कराया गया है, तो जो प्रोडक्ट मिला है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट, ये एक्सोथर्मिक कम्बिनेशन रिएक्शन है। बिकॉज हीट इज बीइंग इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें हीट इन्वॉल्व है। हम आपको चैप्टर पढ़ाते समय ये बताए थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें जो थर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट के इन्वॉल्वमेंट से सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। जो सेकंड आपको दिया गया है CH4 प्लस 2O2, CH4 प्लस 2O2 रिएक्ट कराया गया है, तो इसमें मिला है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये आपका कम्बशन ऑफ द मेथेन्स इन अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं। ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं, वही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रेस्पिरेशन कंसीडर एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिफाइन द टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। थर्ड कह रहा है, सी पार्ट इसका है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट कराया गया है, तो कॉपर प्लस जिंक ऑक्साइड ये निकल के आया है, और आपको बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। फर्स्ट है, व्हाट इज द रेस्पिरेशन कंसीडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम जानते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे हीट इन्वॉल्व होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सेकेंड आपसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डिफिनेशन पूछी जा रही है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिमूव्ड होते हैं, या फिर लॉस, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। तो ऐसे हम जान सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को हम लेते हैं या हाइड्रोजन को लॉस करते हैं, और जो रिडक्शन होता है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। ठीक है, थर्ड आपसे जो इक्वेशन देके पूछा गया है, तो उसमें क्या है कि जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जबकि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम जाते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन भी राइट करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट जो है आपका, आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो दोज रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू अपने वीडियो में समझाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट पे, लेस एक्टिव एलिमेंट की तरफ। इट कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर चेंज अलग हो जाता है। सेकंड आपसे पूछ रहा है रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। थर्ड आपसे पूछ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो द रिएक्शन इन विच टू आर मोर एलिमेंट आर कंपाउंड कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जहाँ पे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और एक सिंपल कंपाउंड बनाते हैं, सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब कार्बन को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इज टेकन इन अ बॉइलिंग ट्यूब। जब 2 ग्राम लेड नाइट्रेट को हम ले करके उसे एक बॉइलिंग ट्यूब में लेते हैं, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट के पाउडर को हम एक बॉइलिंग ट्यूब में लेते हैं। द बॉइलिंग ट्यूब इज हीटेड ओवर अ फ्लेम। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और कह रहा है कि जब उसको हम हीट करते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है द कलर, स्टेट द कलर ऑफ द फ्लेम इन्वॉल्व एंड द रेसिड्यू लेफ्ट। कह रहा है कि उसका कलर कैसा होता है और उसमें क्या रेसिड्यू, क्या बचता है जब उसे हीट करते हैं। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस स्टेटिंग इट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कह रहा है कि जो है कौन सा किस तरह का ये रिएक्शन बनता है जो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसका आंसर है ब्राउन कलर फिल्म ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर इन्वॉल्व एंड येलोइश ब्राउन रेसिड्यू इज फॉर्म्ड। इसमें ब्राउन कलर का गैस निकलता है और येलोइश ब्राउन रिमेन्स होता है। सेकंड आपको कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें पार्टिसिपेट करता है। जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं या हीट करते हैं तो उसमें PbO बनता है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू द डिफरेंट टाइप। आपको कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, उन्हें क्लासीफाई करना है कि किस तरह के रिएक्शन है और वाई इज अ रिएक्शन इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इन सारे ये जो रिएक्शन ऊपर दिया गया उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो फर्स्ट आपका है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दिया गया है वो आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। सेकेंड जो आपका क्वेश्चन था इसमें बीच ऑफ द एबव रिएक्शन आर पार्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें कौन सा रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो कम्बिनेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। थर्ड आपसे पूछ रहा है कि इसमें और कौन सा दूसरा रिएक्शन है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, बीच ऑफ द फॉलोइंग एबव रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, इट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज वन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इनसोल्यूबल इन वाटर में ऐसा रिएक्शन, मतलब जब भी हम रिएक्ट कराते हैं तो जो वाटर में प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्ट वाटर में बनता है, जो वाटर में रिएक्शन होता है या फिर जो वाटर सोल्यूबल होता है उसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज मीन्ड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेकंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको केमिकल इक्वेशन दिया गया उसे बैलेंस करना है। इसका आंसर है द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड एक्सचेंज दियर आयन। ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इनसोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रोडक्ट जो होता है वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल इसका है कॉपर सल्फेट को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर प्लस H2SO4 बन जाता है। ओके, सेकेंड आपसे पूछ रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन इन विच हीटेड इज इन्वॉल्व। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व होता है, हम लास्ट क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि बैलेंस करना है रिएक्शन को, तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन रिमूव्ड टेक्स प्लेस। ऐसा रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और इसका एग्जाम्पल वही है जो कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CuO बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड द एनोड। Why is the volume of gas collected at one electron is double or the other? Why are a few drop of dilute H2SO4 added to the water? तो इसका आंसर देखते हैं द फॉलोइंग गैसेज आर कलेक्टेड एट द कैथोड, हाइड्रोजन एट द एनोड, ऑक्सीजन। यहाँ पे रेशियोज पूछ रहा है कि किस रेशियो में बनेगा वाटर, तो 2:1 में होगा। और प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो डाइल्यूट वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4, उसमें कुछ ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे तब ये वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश। ये क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन आपका डबल टाइम हो गया है, ये रिपीटेड है, फिर देख लेते हैं, फिर भी क्वेश्चन थोड़ा चेंज है।
द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद द ब्लैक, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट पी, एन एक्वा सोल्यूशन, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट पी रिएक्ट विद सोडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन टू फ्रॉम फॉर्म येलो प्रेसिपिटेशन कंपाउंड क्यू which is used in the photographic Q on exposure to sunlight undergoes decomposition reaction to form metal present in along with the reddish brown gas. Identify P and Q. Write balanced chemical equation for the chemical reaction. List two categories in which the reaction can be placed. तो इसका आंसर है कि पी आपसे कह रहा है कि पी एक मेटल नाइट्रेट है जो कि सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराता है, रिएक्ट करके येलो कलर को देता है, येलो कलर का कंपाउंड देता है। तो पी क्या है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और जो क्यू है वो सिल्वर ब्रोमाइड है, मतलब AgBr है। ठीक है, AgBr है। फिर आपसे सेकेंड इसका कह रहा है कि जब इसका रिएक्शन होगा AgNO3 और AgBr का जब रिएक्शन होगा तो आपको बनेगा सनलाइट के थ्रू, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो AgBr प्लस NaNO3 बन जाएगा। ओके, और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड कैन बी पुट अंडर टू कैटेगरीज। फर्स्ट आपका क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और सेकेंड आपका क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका है यू मस्ट हैव टेस्टेड आर स्मेल द फैट्स कंटेनिंग फूड मटेरियल। आपने जरूर देखा होगा फूड मटेरियल की टेस्ट या स्मेल को बदलते हुए। लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब हम इसे काफ़ी दिनों तक छोड़ देते हैं। सच फूड टेस्ट एंड स्मेल बैड, what is the reason for this name to be the phenomena responsible for it। इसमें कौन सा प्रोसेस होता है और ये इस तरह से क्यों हो जाता है। आपको इसके दो प्रिवेंशंस बताने हैं। मीन्स वही रेंसिडिटी आपसे पूछ रहा है, रेंसिडिटी क्या होती है। आंसर इसका होता है फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जब फूड मटेरियल को हम काफ़ी दिनों तक रख देते हैं तो वो एटमॉस्फेयर के थ्रू ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जो जिसमें ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है, जिसके कारण उसके स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं। इसके मेजर प्रिवेंशन है। तो फर्स्ट प्रिवेंशन ये, कीप द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर। इसे एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए। सेकेंड आपका होता है कि जब पैकेट को क्लोज किया जाता है, जब रैपर्स उसमें लगाए जाते हैं तो रैपर में नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कैन बी स्टीयर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन विद अ कॉपर स्पून, वाई नॉट सपोर्ट योर आंसर। आपसे कह रहा है कि कैन बी स्टीयर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन विद, फर्स्ट आपका है कॉपर स्पून, वाई नॉट सपोर्ट योर आंसर। तो आप वी कैन स्टीयर सिल्वर नाइट्रेट विद अ कॉपर स्पून। जब सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर स्पून के साथ रैप्ड करते हैं तो कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव, क्योंकि कॉपर जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है दैट सिल्वर। कॉपर जो होता है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। डिस्प्लेस्ड सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, तो वो सिल्वर को डिस्प्लेस करके सिल्वर नाइट्रेट बना लेता है। दैट इज रिएक्शन विल बी टेक प्लेस। तो ये जो है वो कॉपर को हटा करके वो सिल्वर को हटा के सिल्वर नाइट्रेट कॉपर को हटा के सिल्वर नाइट्रेट बना लेता है और ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका है वाई अ ब्राउन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन द आयरन रॉड व्हेन आयरन रॉड इज केप्ट डीप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर सम टाइम्स व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व इन द कलर ऑफ सोल्यूशन। तो हम इसके सोल्यूशन में कौन सा कलर देखते हैं। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट बाई द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कॉपर जो होता है वो जो डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, कॉपर से कॉपर सल्फेट में डिस्प्लेस्ड हो जाता है। देखते हैं आयरन जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो बनाता है आपका FeSO4 प्लस Cu, मीन्स ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज डिपोजिटेड ऑन द आयरन रॉड। एंड जब भी हम आयरन रॉड को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो जो आयरन रॉड होता है वो उसका कलर चेंज हो जाता है, मीन्स वो ब्राउन कलर का हो जाता है। और जो आपका कॉपर बचता है सिर्फ वो ग्रीन कलर का हो जाता है। पहले कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे आयरन के साथ रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट तो कॉपर और सल्फेट चेंज हो जाता है, वो
FeSO4 बनाता है और कॉपर का कलर हल्का ग्रीन हो जाता है, मतलब लाइट ग्रीन में हो जाता है। नेक्स्ट आपका है ग्रीन कोटिंग डेवलपिंग ऑन द कॉपर वेसल्स इन द रेनिंग सीजन। रेनी सीजन में कॉपर के बर्तनों के ऊपर ग्रीन कलर क्यों होता है, इसका रीजन बताना है। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इन द एयर इन रेनी सीजन एंड ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म्ड, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है वो कॉपर कार्बोनेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन from breaking down the reactant. Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. तो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इक्वेशन राइट करना है जहाँ पे जहाँ पे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तीनों की एनर्जी प्रोवाइड की गई है। हम लोगों ने इसको पहले ही पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोलिटिक, थर्मल इक्वेशन। तो चलिए जहाँ पे हीट से एनर्जी प्रोवाइड होती है, फर्स्ट उसका एग्जांपल है CaOH का होल ट्वाइस एक्वा सोल्यूशन होता है। जब इसको हीट करते हैं तो CaO प्लस H2O में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट होता है जब इसे इलेक्ट्रोलिटिक करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कैरियर कैरिड आउट होते हैं। तो 2AgCl जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी 2H2O जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट आपका होता है फोटोलिटिक, फोटोलिटिक जहाँ पे कैरियर कैरिड आउट होते हैं बाय द फोटोलिटिक, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में। एग्जांपल आपका होता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट के इफेक्ट में हीट करते हैं तो वो Ag प्लस Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। हम साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी कर लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा एसिड एंड बेस।